नमस्कार बेटा जी, आवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बेटा जी, फर्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो आपके पास है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो फॉर्मूला आपके पास NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ऐसे ही मान लो पोटेशियम का मतलब KOH ट्वाइस, K2OH ऐसे दे देता, तो आपको ये बनाना आना चाहिए। पोटेशियम आपके पास पहले ग्रुप का एलिमेंट है, तो सभी को पता है कि जो पहले ग्रुप की वैलेंसी होती है बेटा एक, K की वैलेंसी है एक। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, तो OH माइनस होता है, इसकी भी वैलेंसी एक, तो ये इसके पास जाएगी, ये इसके पास जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा KOH। KOH आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो ये होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो ये होता, क्योंकि कैल्शियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट, इसकी वैलेंसी दो, OH की वैलेंसी एक, ये इसके पास, ये इसके पास। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता तो मैग्नीशियम भी दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इस दूसरे ग्रुप की वैलेंसी होती है एक, दूसरे ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी, सभी की वैलेंसी दो होती है आपके पास, तो आप इजीली बना सकते हैं। फिलहाल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूछा तो आपके पास KOH हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा आपके पास नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन आपके पास बेटा सभी को पता Fe आपके पास, और जो सल्फेट होता है वो होता है बेटा आपके पास SO4 2 माइनस। तो आयरन सल्फेट, इसकी वैलेंसी दो, इसकी इसके पास, इसकी इसके पास जाएगी, तो कॉमन आ जाएगा FeSO4। FeSO4 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट होता CuSO4, सल्फेट का मतलब SO4 जरूर मिलेगा आपके पास, है ना। जिंक सल्फेट ZnSO4। फिलहाल उसने आपसे पूछा आयरन सल्फेट, आयरन, ये हो जाएगा बेटा FeSO4, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है Which of the following is an example of exothermic reaction। एक्सो का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, एक्सो का मतलब होता है आउट, एंडो का मतलब एंट्री। तो आपके पास फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर का उड़ना, जब पानी उड़ता है तो H2O बेटा आपके पास उड़ेगा, तो इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जा रहा है एक तरीके से। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जब पानी का इवेपोरेशन तभी होगा जब लिक्विड गैस, तो तभी बनेगा जब उसको हीट देंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ को पिघलाना चाहते हो तो हीट देनी पड़ेगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में याद रखना कूलिंग होती है, कूलिंग होती है आपके पास, तो इसमें हीट देनी पड़ती है, इसमें हीट देनी पड़ती है। जब श्वसन प्रक्रिया जो होती है आपके पास, या आपके पास और फोटोसिंथेसिस, इनको देखते हैं बेटा। देखो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो 6CO2 प्लस 6H2O बन गया। मीन्स ग्लूकोज O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस H2 प्लस बॉडी को हीट देता है, तभी तो जीवित है, तभी तो काम कर पाते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया जो होती है बेटा वो आपके पास एक्सो होती है, उसमें हीट, जो ग्लूकोज होता है, जैसे कोई भी चीज आप खाते हैं तो ग्लूकोज बनता, आपने सुना होगा, तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2O, तो उस दौरान हीट निकलती है, और जिस भी रिएक्शन में हीट निकले वो होती है एक्सो। तो बेटा आपके पास ये एक्सोथर्मिक है, एक्सो एक्सो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब देखो बेटा आपके पास नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी अपन ने देखा कि जो एक्सो और एंडो के अंदर, अब देखो ध्यान से, एंडो का मतलब होता है एंट्री करना, हीट देना, जितनी हीट उसके पास पहले उससे ज्यादा हीट हो जाना। तो किसमें? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। कंडेंसेशन मतलब ठंडा। पानी था आपके पास लिक्विड फॉर्म में, पानी बेटा आपके पास जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो H2O को लिक्विड से गैस बनाने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो इसका मतलब हीट देनी पड़े तो गैस के पार्टिकल को अगर ठंडा करें, नीचे करें, तो कंडेंसेशन करें तो हीट निकलेगी। इसका मतलब इसमें तो हीट निकलती है। डेल्टा H इसका नेगेटिव हुआ। नेगेटिव का मतलब मान लो मेरे पास एनर्जी अभी 10 जूल है, लेक्चर देने के बाद बच गई 4 जूल, तो 4 माइनस 10 माइनस 6 की कमी आई, मतलब डेल्टा H नेगेटिव बोलते हैं इसको। एंथैल्पी, इस रिएक्शन की जो हीट है वो रिलीज हुई है। तो कंडेंसेशन का मतलब ठंडा करना, स्टीम। जब लिक्विड से गैस बना था तो हीट दी थी, तो इसका मतलब अगर गैस को ठंडा करेंगे तो हीट रिलीज होगी। तो ये तो बेटा आपके पास एक्सो है। ये तो भी आपने देखी बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जलाओगे तो हीट निकलेगी। अभी आपने देखा आपके पास रिस्पिरेशन, इसके अंदर आपके पास क्या था बेटा, आपके पास इसमें हीट दी थी, इसका उल्टा कर दो, CO2 प्लस H2, जो रिएक्शन थोड़ी देर पहले लिखी थी उसमें उसका उल्टा कर दिया एक तरीके से, C6H12O6 प्लस O2। तो बेटा जब इसको मैंने इधर लिखा था, ग्लूकोज से CO2 H2 बना था, बॉडी को हीट मिली थी। फोटोसिंथेसिस में हीट देनी पड़ती है। हीट क्या करनी पड़ती है बेटा? देनी पड़ती है, ये आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस किसी तरीके से दिमाग में सेट कर लो कि सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ तो मतलब लाइट देनी पड़ी, एक तरीके से इसमें हीट देनी पड़ती है, तो ये एंडोथर्मिक है। ये आपके पास एक्सो है, ये आपके पास एंडो है, इसमें हीट देनी पड़ी। इसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले देखा था हीट निकली थी। ठीक है बेटा जी। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? अब देखो ये फॉर्मूले मैंने आज आपको प्रैक्टिस काफी करवाने की कोशिश की, तो आप खुद भी बनाना सीखे। आप जो फर्स्ट ग्रुप होता है हाई लीना वाला, इनकी वैलेंसी सभी की एक। जो सेकंड ग्रुप है बेटा मांगे वाला आपके पास, इनकी वैलेंसी 2। जो 13th ग्रुप एल्यूमिनियम वाला है, ब्रिंग, आलू, गाजर, इंथैला, इन सभी की वैलेंसी बेटा 3। तो 13वें ग्रुप की वैलेंसी तो है 3। और सल्फेट आपको पता है SO4, और वैसे भी देखो SO4 Al सभी में है। तो अब वैलेंसी से ही बात बनेगी, अगर वैलेंसी किसी को आती होगी तो तुरंत फॉर्मूला बना देगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वैलेंसी का मतलब किसी के ऊपर जितना चार्ज होता है ऐसा मान सकते हैं। तो 13वें ग्रुप की वैलेंसी कितनी बेटा जी? 3। सल्फेट की कितनी? 2। इसकी वैलेंसी इसके पास भेजो, इसकी इसके पास भेजो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Al2SO4 थराइस एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थराइस। ये बेटा जी आपके पास करेक्ट फॉर्मूला होगा। ये आप तभी बना पाएंगे जब आपको वैलेंसी पता है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो कुछ आपके पास एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, पहले की 2, दूसरे ग्रुप की 2, 13वें पहले की 1, दूसरे की 2, 13वें की 3, ये तो कर सकते हो। साथ में कुछ जैसे सल्फेट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इनकी भी बेटा आपको याद रखनी है, जो 5-7 है ये। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is balanced chemical equation for the combustion of methane? पहली बात तो याद रखना, कंबसन जो रिएक्शन होती है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, वो हमेशा एक्सो होती है। एक बात तो याद रखना, हीट निकलेगी। फिलहाल मीथेन है तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है केवल, उसको बैलेंस करने का एक बेटा तरीका होता है, x + y/4O2 से बनेगा जितना यहाँ पे है XCO2 प्लस y/2H2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी के ऊपर बेस है, तो इसको ध्यान से सीखो। देखो नेक्स्ट में तुम खुद बनाना मेरे से पहले। CH4 है फिलहाल अपने पास, C1H4 प्लस X1 y4/4O2 से क्या बना बेटा जी? यहाँ पे है 1 CO2 प्लस यहाँ पे है 4/2 2H2।
तो ये आप बना सकते हैं इजिली, CH4 प्लस O2 से बन गया CO2 प्लस 2H2। कर सकते हैं। देखो तुरंत आप बैलेंस कर सकते हैं, कितना भी बड़ा हो, यहाँ पे C3H8 C5 कितना भी बड़ा हो, तो ये डायरेक्ट अगर याद रख लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बिल्कुल इजी। जितना यहाँ पे उतना ही CO2। पानी बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो जितने भी हाइड्रोजन उसका आधा कर देना, उतना H2 होगा। ऑक्सीजन केवल याद रखना है। और वैसे इससे ना करना चाहे तो आपके पास 10th क्लास की जो बुक है वो कहती है कि सबसे पहले क्या करो, बड़ा मॉलिक्यूल उठा लो। ये तो फिक्स है कि हाइड्रोकार्बन कभी भी जलेगा तो CO2 और H2 ही बनेगा, वो तो आपको दिख भी रहा है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन, 4, यहाँ भी 4 कर दिए, 2 लगा दिया, 2H2। ठीक है बेटा जी। अब इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर क्या लिख दें, 2। ऐसे कर दो बैलेंस। लेकिन जो मैंने फॉर्मूला बताया वो याद रखोगे तो कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, यहाँ C5H10 तुरंत कर दोगे। बाकी आपकी मर्जी, दोनों में से जो आपको बेटर लगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपके पास CH4 प्लस 2O2 से CO2 प्लस 2H2 C। नेक्स्ट वाला आप मेरे से पहले बना के देखो, देखो एक और दिया मैंने इसी के ऊपर। अब की बार मैंने थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड दे दिया C2H4। देखो तुम बना दो, अभी तुमने फॉर्मूला अगर सीखा है CXHY X प्लस Y बाय 4 O2 से XCO2 प्लस Y बाय 2 H2। तो बेटा जी आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, C2 H4 X कितना 2, Y 4 बाय 4 O2 से क्या बन जाएगा XCO2 यानी 2CO2 प्लस Y 4 बाय 2H2। तो देख सकते हैं बेटा जी C2H4 प्लस 3O2 से क्या बनेगा 2CO2 प्लस 4 बाय 2H2। तो आपके पास फर्स्ट वाले में तो O2 1 है, गलत, इसमें 2 है, इसमें 3 है, लेकिन इसके अंदर CO2 2 नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा C। डायरेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं आप इजिली। या सबसे पहले सबसे बड़ा कंपाउंड लो, उसमें वो एटम लो, वो एलिमेंट लो जिसके सबसे ज्यादा एटम, उससे भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे बेटा जी। अब प्रैक्टिस कर लेना, तो क्योंकि टाइम कम होता है तो तुरंत निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आता है और टाइम ही ना हो आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम ही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या खास बात होती थी, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता था, ज्यादा रिएक्टिव कम को कर देता था। ज्यादा कौन कम कौन सीरीज थी, यहाँ पे लीना के बाबा स्कूटर कार नहीं मांगते, अलीगढ़ जा कर फिर नई सेंट्रो पाई है, कॉपर। तो कॉपर और जिंक में ये है। तो फिलहाल पहली रिएक्शन में तो टूटा, ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो डिकम्पोजिशन है। दूसरी आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो बेटा आपके पास Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, Zn ने क्या किया है Cu को डिस्प्लेस कर दिया। Zn ने जिंक Cu को डिस्प्लेस कर सकता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को कर देता। कहने का मतलब क्या है, अगर उल्टी दे दे Cu प्लस ZnSO4 वो नहीं होगी, Cu Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, Zn Cu को कर सकता है, ZnSO4 बन जाएगा, Cu निकल जाएगा। थर्ड आपके पास बेटा C, ये तो एक एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस या डबल डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलोगे इसको। थर्ड N2 प्लस 3H2 से क्या बना 2NH3, कंबाइन हुई चीजें, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस। देखो अब आपके पास जो फर्स्ट है वो अभी आपने देखिए कैसी थी, डिस्प्लेसमेंट। इस एसिड का काम होता है H देना, बेस का काम होता है OH देना। इसने OH दिया, इसने H दिया, तो वाटर निकल गया, सोल्ट बन गया। तो ये होती है आपके पास एसिड बेस रिएक्शन। इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, मतलब ये एसिड बेस को न्यूट्रल कर देगा, बेस एसिड को न्यूट्रल कर देगा। थर्ड आपके पास चीजें डिकम्पोज हुई है, टूटी है, आपके पास क्या हो जाएगी डिकम्पोजिशन। फोर्थ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। या 10th तक इसको आप सिंपल
आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन को ऐड करने को 10th की बुक बोलती है ऑक्सीडेशन। वैसे इसमें रिडक्शन भी हुआ है तो रिडॉक्स भी है, लेकिन आप इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज अगर बर्न होती है तो उसको बेटा कंबसन रिएक्शन भी बोलते हैं। कंबसन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन बर्न हुआ है, जला है, तो इसको कंबसन रिएक्शन भी बोलते हैं। जो आज अपना पहला दूसरा न्यूमेरिकल भी ऐसा कुछ लिया हुआ, बीच में अपने पास आया था एक। ठीक है, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट? ये अच्छा न्यूमेरिकल। देखो फेरिक याद रखना बेटा, सल्फेट पे होता है SO4 पे होता है 2, आयरन पे 2 भी होता है, 3 भी होता है। मान लो मैंने आयरन पे 3 ले लिया, तो अब आपके पास इसको इसके पास लेके जाओ, इसको इसके पास, तो फॉर्मूला क्या बना? Fe2SO4 थ्राइस। तो मेरी बात याद रखना बेटा, कभी भी आयरन पे +3 चार्ज हो, +3, आयरन पे +3 भी होता है, +2 भी होता है, +2 हो तो उसको अस बोलते हैं, फेरस, अस, OUS, अस। और आयरन के ऊपर अगर +3 हो तो उसको इक बोलते हैं। तो फिलहाल उन्होंने फेरिक बोला है, फेरिक, तो 3 वाला होगा बेटा, 3 वाला, Fe2SO4 थ्राइस। जब इसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो 3 इसके पास जाएगा, 2Fe+3, ये 3 आगे आता है, SO4, इसका 2 इसके ऊपर जाता है, -2। तो कभी भी आयरन पे +3 आएगा तो उसको बोलते हैं इक, इक, फेरिक। और +2 आ जाए तो FeSO4 +2 आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको? अस, फेरस। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? बताओ। CaO आपके पास लाइम, CaOH ट्वाइस क्या बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का याद रखोगे, कई बार डायरेक्ट नेम से आता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि इसमें कोई ऐसा स्पीशीज बताओ जिसके पास एक से ज्यादा एनायन है। तो जैसे Ca+2O-2, इनमें तो Ca+2Cl-, इसमें आपके पास दो टाइप्स के एनायन हैं, दो एनायन उनको बोलते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये इस तरीके से टूटता है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है Ca+2, इस पूरे के ऊपर चार्ज है -2, -2 में से एक Cl-1 और इस पूरे के ऊपर बच गया। तो दो टाइप्स के एनायन है इसमें। ठीक है, The tendency of an atom to gain electron is called reduction। कभी भी कोई भी बेटा जी अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका होता है रिडक्शन। और कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है, देने का मतलब एरो के इस तरफ दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, और लेता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। और ऐसे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज ले एक दे, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेना। गेन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई हाइड्रोजन भी लेता है तो उस बराबर वाले का जो ले रहा है उसका रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी से ऑक्सीजन दूर हट रहा है तो भी उसका रिडक्शन होता है। तो 10th की बुक में 3 बात याद रखेंगे रिडक्शन के लिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है, किसी में हाइड्रोजन ऐड होता है, किसी से ऑक्सीजन दूर हटता है, जैसे MgO है, इस Mg से अगर ऑक्सीजन दूर हटा है तो फिर इसका ये रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास है, रिडक्शन माना जाएगा इसका। किसी के अंदर भी हाइड्रोजन अगर ऐड होता है तो आपके पास जैसे N2+3H2, किसी में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो वैसे तो ये फिलहाल रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन 10th की एनसीईआरटी कहती है कि हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब बराबर वाले का रिडक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन, लूज करना ऑक्सीडेशन। सिक्स CO2+H2, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। अभी देखो बेटा, अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख देता, आपके पास C6H12 ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज आपके पास होता है, अगर वो O2 के साथ रिएक्ट करवाएं
तो 6CO2 प्लस 6H2O देता है। तो बेटा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी बॉडी को पानी देता है, CO2 देता है और हीट निकलती है, यहाँ पे रिलीज होती है, तभी तो आप जिंदा रहते हैं, तभी तो अपने को एनर्जी मिलती है, तभी तो आप काम कर पाते हैं। तो अगर ये एंडो है तो इसकी उल्टी लिख रखी है, तो इसकी उल्टी क्या हो जाएगी? एक्सो। उल्टी क्या हो जाएगी बेटा? एक्सो। उसके अंदर ये आपके पास एक्सो है, देखो ये रिएक्शन है एक्सो, हीट निकली है। इसकी उल्टी लिखेंगे तो एंडो। उल्टी अगर चलेगी तो इसने उल्टी लिख रखी है, देखो इधर से, तो वो हो जाएगी एंडोथर्मिक। तो ये आप ये याद रखेंगे, ठीक है बेटा। A reaction in which a substance is combined with oxygen, तो अभी मैंने बताया कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन क्या उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो बराबर वाले को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, अब बराबर वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे तो रिडॉक्स रिएक्शन ही है, लेकिन 10th की बुक में लिखा है कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तो फिलहाल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो आपके पास ऐसी रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट आपके पास है ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज कंबाइंड विद हाइड्रोजन। ये आ गया आपके पास। अगर कोई भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। अब अगर किसी ने मेडिकल नॉन मेडिकल ले रखी, वो बोले सर सोडियम को कराओ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, तो मेटल करते हैं तो आपके पास अलग केस है बेटा। मेटल के केस में क्या होता है, इस मेटल के ऊपर आपके पास मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, +1 हाइड्रोजन पे -1। वो तो एक साइंस जिनके पास स्ट्रीम है वो एक अलग चीजें आती है, अपने को 10th तक कवर करना है। तो किसी में भी जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, वो देना पसंद करता है इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो बराबर वाले को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और बराबर वाला अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अभी आपने देखा जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक तरीके से रिडक्शन। तो आपको रिडक्शन रिएक्शन याद रखना है। थोड़े बहुत एक्सेप्शनल तो केमिस्ट्री में चलते रहते, केमिस्ट्री से मिस्ट्री रहस्यों से भरी हुई है, कुछ ना कुछ तो जो कॉमन बातें उनके बारे में डिस्कशन है कि कभी भी H2 ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा जी। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग आपके पास Fe2O3.XH2। आयरन आपके साथ रिएक्ट करता है O2 के साथ तो क्या बनेगा? जंग, Fe2O3.XH2। अभी तो वैसे भी बारिश का मौसम है तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, Fe2O3.XH2, रस्ट, जंग। फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी देखो बेटा ऐसा तो है नहीं कि जब कड़ाके की आपके पास जून के अंदर गर्मी पड़ रही थी तब जंग लग रहा था। तो कोई भी मेटल होता है, मेटल का स्लोली ईटिंग करना, मेटल को खा जाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा जंग। तो जंग लगने के लिए बारिश में क्यों लग रहा है? क्योंकि वाटर भी है, एयर भी है, ओपन सरफेस ऑफ मेटल। तो आपके पास रस्टिंग ऑफ आयरन, आपके पास ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन लेकर के आयरन इंप्यूरिटी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में Fe2O3.XH2 बनाता है। तो रस्टिंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और इसके लिए एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ओपन सरफेस ऑफ मेटल भी चाहिए, ठीक है बेटा। रस्टिंग इज एन, देखो रस्टिंग कैसा प्रोसेस है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रस्टिंग का मतलब आयरन ऑक्सीजन के साथ की प्रेजेंस में हुआ, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ आपके पास बेटा। अब ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ तो कभी भी किसी में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है? ऑक्सीडेशन। आयरन आपके पास जीरो से आयरन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। Fe2O3 में निकालोगे आयरन 2 है, निकालना तो मान लिया X, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितनी होती है? -2, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, 2X बराबर +6। तो आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, और जो कोई इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको क्या बोलते हैं?
ऑक्सीडेशन, या ऐसे देख लो, जब ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा जी। ठीक है बेटा जी। Which of the statement about the reaction below are incorrect? 2PbO plus C, Pb plus CO2। देखो दोनों तरीके से बता देता हूं। जिन बच्चों के पास साइंस रही है वो तो एक ही मिनट में समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, अलग बच्चे भी। आयरन के ऊपर पीबी के लेड के ऊपर +2, यहाँ 0, तो +2 से 0 गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन इसका हुआ बेटा, इधर कार्बन 0 है, 0 से कहा गया +4, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो अब देखो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, +2 से 0 गया, रिडक्शन हुआ, लेकिन किसका हुआ, पूरे लेड ऑक्साइड का हुआ, लेड का थोड़ा हुआ अकेले का। मान लो मैंने इस हाथ से 100 रुपए दे दिए, तो ऐसा थोड़ा बोलेंगे कि राजेंद्र के इस हाथ ने आपको 100 रुपए दिए, ऐसा बोलेंगे राजेंद्र ने आपको 100 रुपए दिए। मींस अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो किसने लिए, पूरे कंपाउंड ने लिए, तो पूरे कंपाउंड का रिडक्शन माना जाएगा, अकेले लेड का नहीं माना जाएगा। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ना, पूरा कंपाउंड अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो बेटा रिडक्शन तो पूरे कंपाउंड का हुआ, एक एलिमेंट का थोड़ा होगा, उसमें पूरे कंपाउंड का बोला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज ने कार्बन +4 से कहा गया 0 आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो रिडक्शन हुआ। अगर इधर उल्टा भी सोचें तो इधर उल्टा ला करके, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ 0 से अगर +4 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 4। या ऐसे समझ लो कि किसी के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ता, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट तो सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, देखो यहां से क्लियर होगा, लेड ऑक्साइड जो है वो +2 से लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो पूरे कंपाउंड ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, पूरे कंपाउंड ने लिए, तो पूरे कंपाउंड का रिडक्शन माना जाएगा कि पूरे कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन हुआ है लेड ऑक्साइड का, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ये कह रहा है इनकरेक्ट, तो पहली और दूसरी इनकरेक्ट है, पहली तीसरी, पहली दूसरी, हाँ पहली और दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा। पीबीओ का रिडक्शन हुआ है, ना कि पीबी का बोलेंगे, बोलेंगे लेड ऑक्साइड जो कंपाउंड था उसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में एक का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा थोड़ा बोलेंगे कि अकेला पीबी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, पूरा कंपाउंड लेड ऑक्साइड, तो पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन माना जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे बेटा जी। गुड लक।